भय हरहंतादि महान। करिमंगल करियो महान, ग्रंथ करण को काज। याति मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव। ताको अब निर्मूल करि, बनिए मोक्ष उपाय। 195 नंबर का प्रश्न अपना कि सम्यक सन्मुख से क्या आशय है और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि किसे कहा है ना। सम्यक सन्मुख कहने का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन पूर्व में की थी कि सम्यक सन्मुख का आशय ये है कि अनादिकाल से तो ये जीव मिथ्या दृष्टि ही रहा है। अब किसी जीव की भली होनार हो, जिसकी होनार पक गई हो, जिसका भविष्य सुंदर हो, निर्मल हो, ऐसे जीव को यहाँ कहते हैं कि उसे ये बात समझ में आती है कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही है। सच्चा सुख यहीं से उपलब्ध होगा, अन्य किसी भी जगह मिलने वाला नहीं है। इस आधार से वह देव शास्त्र गुरु का यथेष्ट श्रद्धान करता है, तत्व के विषय में विचार करता है, अपना हितकारी भाव और अहितकारी भाव की जानकारी होती है। ये सब जिसे अच्छा लगता है वहाँ कहते हैं कि ये जीव क्या है, सम्यक सन्मुख है। और अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा तो फिर सम्यक सन्मुख नहीं कहलाएगा, फिर सम्यक दृष्टि कहलाएगा, है ना। इसकी चर्चा अपन ने कर ली। अब यहाँ 196 नंबर के प्रश्न में ये कहा जाता है कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा का क्या अर्थ है, संक्षेप में समझाइए। उत्तर कहते तत्वादि के नाम परिभाषा आदि उद्देश्य कहलाता है। क्या कहा कि तत्वादि के नाम परिभाषा आदि उद्देश्य कहलाता है। ये उद्देश्य है कि तत्व के नाम सीखना, परिभाषा सीखना, ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, उद्देश्य कहलाती है। और तत्वादि के विशेष लक्षण कहलाते हैं। और ये तत्वादि के जो विशेष है, विशेष क्या कहते हैं कि जो उसी में पाया जाए, दूसरे में न पाया जाए, उसको कहते हैं विशेष। और वो विशेष होता है लक्षण, पहचान, चिन्ह, है ना, कि ये उसमें ही पाया है। खारापन कहाँ पाया जाता है, कि नमक में ही पाया जाता है। तो ये खारापन नमक का क्या हो गया, लक्षण हो गया, विशेष हो गया है। ज्ञान कहाँ पाया जाता है, कि जीव में ही पाया जाता है। तो ये ज्ञान जीव का विशेष हो गया, जिसको हम कहते हैं लक्षण। लक्षण यानी चिन्ह, चिन्ह यानी जिससे वस्तु स्पष्ट समझ में आए, है ना, तो कहलाते हैं। तथा तत्वादि की सत्यता को युक्ति
और तत्वादि की सत्यता को युक्ति, जो तत्व है उन्हें समझा जो जाता है, जिसमें कोई बाधा नहीं आती है, उसको कहते हैं युक्ति। युक्ति जो होती है ना, फिर उसमें कटाब्द नहीं होता है। युक्ति से कोई चीज़ समझी जाती है ना, ये ऐसा है। अब तत्वादि की क्या, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो अब इसमें हम कितनी युक्ति लगाएंगे तो आत्मा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। आत्मा कैसा रहेगा कि ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। क्या तर्क अनुमान आदि के द्वारा परखना परीक्षा कहलाता, और युक्ति तर्क अनुमान परीक्षा आदि के द्वारा जो इनको जो परखते हैं, ये परखना जो कहलाता है वो सब परीक्षा। परीक्षा का मतलब जो कल कहा था, कसौटी पे कसना। क्या कसना कि ये वास्तविकता में ये है कि युक्ति लगाना, अनुमान लगाना, ये है ना, वो परीक्षा करके देख लेना। हाँ, दूर धुएं दिख रहा है, हमने अनुमान लगा लिया अग्नि है क्या, तो युक्ति इसमें लगेगी कि क्या युक्ति लगेगी कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होगी ही है। बिना अग्नि के कभी धुआं नहीं होता। क्या, जहाँ भी धुआं है क्या है कि वहाँ अग्नि निश्चित है। ऐसे कह रहे हैं ये तत्वों में जहाँ 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 आश्रव भाव होंगे वहाँ वहाँ संसार नियम से होगा। जहाँ जहाँ आश्रव होंगे वहाँ कर्म का बंधन नियम से होगा। जहाँ जहाँ संवर होगी वहाँ वहाँ निर्जरा होगी, है ना। ये ऐसे जहाँ संपूर्ण निर्जरा होगी वहाँ नियम से मोक्ष होगा। ऐसे ये युक्ति तर्क लगते हैं। क्या, तो कहते हैं इनका परीक्षा कहते हैं, नाम लक्षण आदि का जानना तो उपदेश के अनुसार होता है, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। क्या कह रहे हैं कि नाम और लक्षण में तो क्या है कि ये तो आदि का तो जानना तो उपदेश अनुसार। नाम जान लिए, जीव जान लिया, अजीव जान लिए, आश्रव जान लिए, बंध जान लिए, जीव का लक्षण भी जान लिया। जिसमें ज्ञान पाया जाए वो जीव है, जो पुर्यंती गलयंती है वो पुद्गल है, चलने में सहायक जो है वो धर्म है, ठहरने में सहायक अधर्म है, परिणमन में सहायक काल है, रहने में सहायक आकाश है। ये हमने जान लिया, परंतु परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा का क्या चाहिए? विवेक चाहिए। जब विवेक करेगा तो समझ जाएगा कि अरे भाई सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला होता है। अब इसमें परीक्षा की जाती है कि पीतल को अग्नि में तपाया जाए तो उसकी पिलास खत्म होती है, और सोने को अग्नि में तपाया जाए तो उसमें पिलासपन में निखार आता है। क्या आता है? चमक आती है, उसके अंदर चमक आती है। उसको जो कसौटी पे कसेंगे तो तो ये काय से होता है कि ये सब विवेक से होता है। सीखना तो हम स्वाध्याय से सीख लेते हैं, गुरु के उपदेश से सीख लेते हैं, पाठशाला में सीख लेते हैं, लेकिन इसमें सत्य और असत्य का निर्णय जो किया जाता है यही सत्य है, ये समझा जाता है। ये कार्य किसका है? ये विवेक का कार्य है। क्या कह रहे हैं कि इसमें अपना विवेक चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार अनुमान आदि के द्वारा उपदेश का अपनी भाषणा से मिलान करे। काय से मिलान करे? जो उपदेश सुना है ऐसा होता है कि नहीं, क्या नहीं तो नहीं।
सुना और वैसा ही कहा, यद्यपि सुना भी सत्य, कहा भी सत्य, लेकिन भाव भासना नहीं है तो असत्य। क्या हमें भाव भासना नहीं है तो क्या है? वस्तु स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। क्या वितरागता से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा सुना भी पढ़ा भी, लेकिन वितराग परिणाम कैसे होते हैं? अगर इसकी भाव वासना नहीं है तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं मोक्ष, जितने भी मोक्ष गए सब वितराग परिणाम से गए, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनने में भी यही आ रहा है, पढ़ाने में भी यही आ रहा है, पढ़ भी यही रहे हैं, लेकिन वो वितराग परिणाम की भासना नहीं है तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अपन कह रहे हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, बिल्कुल सत्य है, कहीं से कहीं तक इसमें असत्य नहीं है। कहने वाले ने भी असत्य नहीं कहा और हम भी किसी को कहते हैं तो यही कहेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन उस ज्ञान की अगर भासना नहीं है तो सत्य होते हुए भी हमारे लिए कोई प्रयोजनवान नहीं है, प्रयोजनवान नहीं है ना। इसलिए कहते हैं अपनी भावना से मिलान करें। यदि संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जिन्हें ज्ञान है उनसे पूछकर समाधान करें। अगर उसमें संदेह आए, कोई अलग बात आए, तो कहते हैं ये जिन जो इस वस्तु को जानते हैं उनसे प्रश्न उत्तर करके पूछकर अपना समाधान करें। बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जब धर्म में लगता है ना, अनेक 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 प्रश्न आते हैं, है ना। तो क्या है, जिज्ञासु जी को प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए अपने यहाँ तो शिक्षा ही बच्चों को भी यही दी जाती है कि भैया सुनना, पर साथ साथ में विचारना कि ये सत्य है कि नहीं। फिर उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं और जब उन प्रश्नों का समाधान मिल जाता है तो मन संतोष हो जाता है, और न मिले तो अंदर में एक चसक बनी रहती है, और इनसे पूछें और इनसे पूछें और इनसे पूछें, है ना। अपन ने पहले कहा था कि समोसरण में सैनिक महाराज ने 60,000 प्रश्न पूछे। अब 60,000 प्रश्न में क्या प्रश्न, आप और हम तो उतने प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे जितने प्रश्न उनने पूछे। क्या है, अनेक 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 ढेर सारे प्रश्न, चारों अनुयोगों में अनेक अनेक प्रश्न। ये जब अभाव की चर्चा करते हैं, जब सामान्य गुण की चर्चा करते हैं, जब तत्वों के भेद प्रभेद की चर्चा करते हैं, तो ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं। गुरुदेव ने जब वहाँ सोनगढ़ में जब तत्वों की चर्चा की और विद्वानों ने उसे समझा, एक एक तत्व में ढेरों ढेरों प्रश्न, उसके प्रश्नोत्तरी, जिन सिद्धांत प्रवेशिका उसके प्रश्नोत्तर, फिर उसके प्रश्नोत्तर, ऐसा तो ऐसा क्यों, इस कार्य को ऐसा माने तो इसमें को क्या आएगा, कौन सा भाव इसमें चलेगा, न माने तो क्या दोष आएगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर करके जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो फिर तर्क वितर्क सब विराम पा लेते हैं। प्रारंभिक भूमिका तो है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी जिनवाणी में प्रश्न करें, समझने के लिए करें और विनय से करें। कैसे करें? हाँ, ऐसा नहीं कि खाली समय काटने के लिए, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, जो अपन ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल साहब ने लिखा ही है कि प्रश्न करे तो विनयता से करे और अपने समझने के लिए करे। अगर समझने के लिए नहीं करते हैं ना, तो फिर उसके अंदर एक परिणाम आता है कि देखो मैंने प्रश्न किया कितना अच्छा है, और फिर
कई लोगों के तो प्रश्न बिल्कुल बने के बने रहते हैं, और जब भी जाते हैं किसी से पूछ ऐसा क्यों, अरे भाई समाधान किया ना, तो नहीं, फिर दूसरे से हाँ अपने प्रश्न का कि नहीं साहब हमने ऐसा सुना और ऐसा है, ऐसा समझकर अपनी श्रद्धा को मजबूती प्रदान देने के लिए और विशेष ज्ञानी से पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन मात्र 150 लोगों के बीच में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अगर कोई प्रश्न भी किया जाए तो कहते फिर वो लाभकारी नहीं। क्या इसलिए उसका भाव वासना का मिलान न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम, हाँ जिन्हें ज्ञान है उनसे पूछकर समाधान करे, और जब तक उपदेश से अपने भावना का मिलान न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम करे, तब तक इसी प्रकार उद्यम करे। गुरुदेव श्री ने 5 साल तक अकेले में अध्ययन किया और बड़े बड़े प्रश्न और उसका समाधान ढूंढा। क्या जिन शास्त्र से श्वेतांबर शास्त्र का मिलान किया और तर्क और युक्ति से जब उन्हें कटे और समझ में नहीं आए कि नहीं ये सत्य नहीं है और ये सत्य है, और जब मजबूती से आए तो फिर उसको क्या किया कि व्यक्त किया। हाँ ऐसा नहीं होता कि ठीक है ठीक है ठीक है, अनेकों प्रश्नोत्तर के माध्यम से वस्तु स्वरूप को स्पष्ट समझना चाहिए। हाँ युक्ति तर्क लगाना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये है तो ऐसा क्यों है, तो उसका समाधान आएगा, बहुत सारे समाधान आएंगे। क्या अन्य मत में तो इतनी बात ही नहीं है, वहाँ तो बस ये कह देते हैं कि भगवान ने कहा वो सत्य है। हम कहते हैं कि भगवान जो कहते हैं वो तो सत्य ही है, पर तेरे को भाव वासना न हो तो वो सत्य भी तेरे लिए काम का क्या है। वैसे ही सत्य ही, उसमें क्या है। कोई निर्ग्रंथ गुरु की वाणी में सत्यता नहीं आती, गणधरों की वाणी में सत्यता नहीं आती, सर्वज्ञ भगवान की देशना में असत्यता नहीं आती, लेकिन जब तक उसका भाव भाषण तुझे न हो तो सत्य से तुझे क्या मिला, तो कुछ नहीं मिला। ऐसे जैसे भगवान ने, आचार्य कहते हैं मुझे संसार में सुख नहीं है, तो इसका भाव भाषण हमें होना चाहिए। अब भाव भाषण नहीं है तो हम भी कहते हैं सुख नहीं है, लेकिन फिर भी सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, तो वहीं ढूंढ रहे। जब हमें पता है कि इसमें सुख नहीं है तो फिर इसमें सुख ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें भाव भाषण नहीं। जो पहले एक दृष्टांत देके समझाया था कि अग्नि गर्म होती है, इससे जलते हैं। बच्चे को कहा बेटा अग्नि से दूर रहना, जल जाएगा, जल जाए, और उसे कोई भाव वासन नहीं। वो दूसरे को भी कह देगा पास में मत जाना, जल जाएगा, लेकिन उसे भाव वासन नहीं। उसे भाव वासन कब होता है कि जब वो अग्नि को छू लेता है और एकदम जल जाता है, तो आभास होता है कि अब वो दोबारा कभी न भी कहे कि अग्नि में जलता है, तो भी उसको भाव वासन क्या है कि अग्नि के पास जो भी जाएगा वो क्या होगा, जल जाएगा। ऐसे भाव भाषण चाहिए। जीव की हो, पुद्गल की हो, धर्म की हो, धर्म की हो, संसार की हो, मोक्ष सुख। हम कहते हैं मोक्ष में सुख सुख और भाव भाषण नहीं है, तो सुख तो है ही मोक्ष में। मोक्ष हमारे न कहने से कोई मोक्ष में सुख नहीं होगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन भाव, और जब भाव भाषण होगा तो चित्र हमारे ज्ञान में झलकने लग जाएगा कि अरे मोक्ष ये नहीं क्या, पूर्ण आनंद, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निर्मलता की महा उपलब्धि है। इसलिए यहाँ कहते जैसा उपदेश है, हाँ अपनी भावना का मिलान न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम, और जब तक न मिले और
जिनेंद्र भगवान की वाणी में संशय नहीं। जैसे तत्व की बात आती है ना, जब तत्व की चर्चा करते हैं या द्रव्य की चर्चा करते हैं तो जिनागम के जितने भी आचार्य हैं कुंद कुंद की परंपरा के, चाहे वो कुंद कुंद के सामने हुए हों, कुंद कुंद के बाद हुए हों, क्या 1000 वर्ष बाद हुए हों, 1200 वर्ष बाद हुए हों, 1500 वर्ष बाद हुए हों या आज हुए हैं, उन किसी से भी पूछा जाएगा कि द्रव्य कितने हैं तो कितना कहेंगे कि 6 ही कहेंगे। क्या कहेंगे? वो एक ही बात, भगवान की बात। आश्रव का स्वरूप कैसा है कि वो वे दुख रूप ही कहेंगे। अगर उनकी वाणी का मेल न मिले तो उनकी परंपरा एक नहीं होती है। इसलिए हम जब कहते कुंद कुंद आध्यो, कुंद कुंद की परंपरा वाले सारे ऋषिराज, कुंद कुंद को वंदन में कुंद कुंद की आमनाएं वाले सारे ऋषिराज उसमें समाविष्ट हो गए, सारे समाविष्ट हो गए। और इसलिए अगर तत्व का स्वरूप कोई झूठा भी कहेगा ना, तो जब इतने बात सुनेंगे तो अरे वहाँ आचार्य ने तो तत्व को ये कहा और यहाँ आचार्य तत्व, तो फिर हम चिंतन करेंगे 7 सही है कि 6 सही है, क्या 5 सही है कि 6 सही है, तो ये अपना निर्णय आ जाएगा। कसौटी पे कसने का मतलब यही तो होता है। इसी तरह का उद्यम करना। अब यहाँ फिर प्रश्न करते हैं, देखो बहुत अच्छे प्रश्न जो आप पर हमारी मान्यता में है कि जिन देव तो अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें? सभी बातों की परीक्षा करना कैसे संभव है? बहुत ही हृदय से ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि देखो भाई, जिनेंद्र भगवान जो हैं वो अन्यथावादी नहीं है। जिनेंद्र भगवान झूठ तो बोलते ही नहीं है, झूठी मान्यता वाले तो है ही नहीं, झूठी बात बताने वाले तो है ही नहीं। और जैसा उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही श्रद्धान कर ले। परीक्षा किस लिए करें? पहला प्रश्न क्या आया कि फिर परीक्षा किस लिए करें? क्योंकि जिनेंद्र भगवान तो अन्यथावादी है नहीं और जो भी कहेंगे सही कहेंगे, तो फिर जैसा वो कह रहे वैसा श्रद्धान कर लें। हैं? परीक्षा किस लिए करें? और सभी बातों की परीक्षा करना कैसे संभव है? पहला तो ये कि परीक्षा किस लिए करें, और फिर दूसरा अगर हम परीक्षा करें तो जिनवाणी में तो ढेरों बात है, ढेरों चीज़ें हैं, तो हम किस किस की परीक्षा करें? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? है? एक बात तो है नहीं जिनवाणी में कि हम किस किस की परीक्षा करें। पहले तो हम परीक्षा क्यों करें? क्योंकि हमें तो विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो सत्य है, वो असत्य हो ही नहीं सकती। तो उसका समाधान बहुत अच्छा करते हैं कि परीक्षा किए बिना जिनवाणी का कथन तो जानने में आता है, परंतु उसका भाव अपने को भाषित नहीं होता। क्या है? परीक्षा किए बिना जिनवाणी का कथन तो जानने में आता है। जैसे बालक को भी कान दृष्टान, ये अग्नि गर्म है, ये तू हाथ लगाएगा जल जाएगा। अब उसके ज्ञान में तो ये बात आ गई, लेकिन उसने परीक्षा नहीं करी, कभी अग्नि को हाथ ही नहीं लगाया हो, तो उसका भाव भाषण उसको होता नहीं है। कैसे होगा उसको भाव भाषण? और कालांतर में अगर वो ये बात भूल जाए, कौन सी, या किसी अन्य ने ये कह दिया कि अग्नि गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, तो फिर वो क्या करेगा? और एक बार भाव भाषण हो गया
तो अब दुनिया, यद्यपि वो गर्म ही है, भगवान ने जैसा बताया वैसा ही है, लेकिन अनुभव में आ जाने के बाद अब कभी भी उसमें संशय होने वाला नहीं है ना। यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई परंतु उसका भाव अपने को भाषित नहीं होता, और भाव भाषित हुए बिना निर्मल तथा दृढ़ श्रद्धान नहीं होता। भाव भाषण हुए बिना निर्मल और दृढ़ श्रद्धान नहीं होता। के तो रे बच्ची ये जाते हैं, भाव भाषण नहीं है तो क्या। बचपन में किसी जीव को छोटेपन में संस्कार डाल दिए हों, क्या डाल दिए हों कि देखो भाई शक्कर खारी होती है, शक्कर कड़वी होती है, हैं? और कदाचित किसी जीव ने उसको कड़वास में मिलाकर शक्कर खिला दी हो, तो उसको स्वाद कैसा आया? कड़वा आया। तो पहले तो अब उसने अगर उसकी कड़वी कही तो अब उसके श्रद्धान में तो ये, अब उसे किसी ने कह दिया कि शक्कर मीठी होती है, तो पहले उसने कड़वी मानी थी, अब वो मीठी मान रहा है, लेकिन स्वाद नहीं चखा, तो फिर क्या होगा? कल से फिर कोई तीसरा कोई और कहेगा तो क्या मानेगा? और एक बार उसने स्वाद चख लिया ओरिजिनल शक्कर का बिना किसी के संयोग का, तो उसे अब भाव भाषण हो गया। तो जब भी पूछेंगे कि शक्कर कैसी होती है, तो उसके मुख से क्या निकलेगा कि शक्कर मीठी ही होती है, शक्कर मीठी ही होती है ना। भाव भाषण नहीं। चलो दूसरा दृष्टांत बताते हैं आप भाव भाषण में और नाम। पहले क्या होता था, बच्चों को डर पैदा करने के लिए पुराने समय में घर होते थे ना, एक कोठड़ी होती थी। क्या होती थी? कोठड़ी है उसमें। तो इसमें बाबा है, इसमें बाबा। अब वो डरता था, उसे भाव भाषण नहीं, वो तो खाली बाबा है, भाव ये करने लगा, वो डरने लगा। अब उसकी मान्यता में ये कि बाबा है, बाबा है, बाबा है। अब जैसे ही बड़ा होने लगा, उसने देखा कि मम्मी भी इस कमरे में जाती है, खाली आ जाती है, बड़े भी जाते हैं, आ जाते हैं। तो वो समझ गया कि बाबा ये नहीं क्या। अब वो उस कमरे में जाते डरेगा कि नहीं, अब उसे भाव भाषण हो गया। बात समझ में आए? उस समय उसको भाव भाषण नहीं था, खाली ज्ञान था कि कहा, जैसा कहा उसको ज्ञान था। और अब धीरे से उसकी समझ में आ गया, तर्क लगाया कि भैया को भी तो मैंने एक दिन उसमें से निकलते हुए देखा, पिताजी भी तो जाते हैं, मम्मी भी तो जाती है, इसका मतलब। तो अब थोड़ा जब बड़ा हुआ, भाव भाषण हो गया, तो फिर उसे डर नहीं लगेगा। अब उसको रात को 2 बजे कह दो कि उस कमरे कोठड़ी में जाना है, तो बोलो डरेगा कि निडर होके चला जाएगा? क्यों? क्योंकि उसे भाव भाषण हो गया है ना। तो ये कहते भाव भाषण होना बड़ा चाहिए। यद्यपि हमारे जिनेंद्र की वाणी, भगवान की वाणी, निर्ग्रंथों की वाणी सत्य ही होती है, असत्य होती नहीं, परंतु भाव भाषण के बिना वह सत्य भी हमारे लिए निर्मल दृढ़ श्रद्धान पैदा करने में समर्थवान नहीं। और भाव भाषण हो जाए तो बोलो, जिस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़कर लोगों के गृहीत मिथ्यात्व छूट जाते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाते हैं। कब छूट जाते हैं? कि जब इसका भाव भाषण हो, है ना। और कोई भाव भाषण न करे और उसके हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आ जाए, तो वो
तो देश बुद्धि अपना लेता है। अरे इसमें तो सब मतों का निषेध कर दिया, खाली एक जैन धर्म को ही सच्चा कहा, बाकी तो सारे झूठे कह दिया। अरे ये शास्त्र है। और भाव भाषण हो जाए तो क्या होगा कि सारा मिथ्यात्व निकल जाएगा, का मिथ्यात्व चला जाएगा। इसे मुनिपद धारण करके मुनिपद कौन छोड़ देते हैं? बोलो कौन छोड़ देते हैं? और जिनको भाव भाषण हो जाए वो क्या करते हैं? वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे समुद्रवत आचार्य मुनिपद छोड़ना नहीं चाहते थे, ये तो समाधि चाहते थे। क्या चाहते थे? समाधि मरण चाहते थे। लेकिन आचार्य ने उनकी योग्यता को देखकर, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर, उनकी उम्र को देखकर उनसे कहा गया कि नहीं, तुम अपनी इस जेठाग्नि रोग का शमन करो। है कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो समाधि चाहिए। जिन आज्ञा के खिलाफ में कहे कि नहीं भाई, तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद है। और फिर उन जीव ने, और जिनको आत्मानुभूति नहीं हुई, सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ, वे मुनिपन धारण करके भी भाव भाषण रहित है। क्या यो भाव भाषण है? जिसको अपन ने भी थोड़े दिन पहले दृष्टांत दिया कि आदिनाथ भगवान के साथ 4000 मुनि दीक्षित हुए, लेकिन वे सब भाव भाषणा से रहित थे। आदिनाथ को तो आत्मा के अंदर और अंदर से वैराग्य आकर, उपयोग अंदर जाकर ऐसा जम गया, थम गया कि 6 महीने तक उनको आहार का विकल्प नहीं आया है। अब वे बेचारे आत्मा को तो समझते नहीं थे, अपना उपयोग अंदर में तो ले नहीं गए थे, भाव भाषण नहीं हुआ। अब उन्हें दूसरी चीज सताने लगी है, क्या करेगी? और बाद में उन्हीं जीवों को जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रक्रिया बनी, तब उनके जीवन में भी परिवर्तन हो गया। एक खाली मरीचि का जीव रह गया, जो भगवान महावीर बनकर, क्यों है ना, उसमें हमारा और आपका हित था। भगवान महावीर की देशना सुनने को हमें मिली है। क्या करें? इसलिए दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वह सच्ची प्रतीति है, वह बिल्कुल सच्ची प्रतीति। अब उसमें क्या क्यों? ओपन कहते ना, पहले एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति का पाँव ठंड में फट गया, ब्याव फट गई। अब वो पाँव नीचे रखे उसे इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा होती, कितनी पीड़ा होती है। अब वो अरे चलो ना जल्दी, अरे नहीं भैया मेरे से नहीं चलाता, बहुत पीड़ा है। अच्छा, अब उसे भाव भाषण नहीं, अरे क्या जरा सी तो पीड़ा ने का क्या हो गया है, तो उसको नहीं। थोड़े दिन बाद उसके ही पैर में ब्याव फट गई, क्यों? तो फिर क्या हुआ? अब उसे उसका दर्द समझ में आने लगा। किसका? अब वह अगर किसी को भी पैर की ब्याव फटेगी तो वो समझ जाएगा कि इसे कितना दर्द होता है। अब वो भाव भाषण होकर उसकी क्या हो गई? उसकी दृढ़ता हो गई। और भाव भाषण नहीं हुआ तो दृढ़ता नहीं है। बहुत सारी चीजें उसको पकड़ में आ जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसा होता है, ये होता है। हमारा माथा दुख रहा हो और दूसरे ने कहा कि माथा हमारा, तो हमें महसूस हो जाता है कि माथा दुखना कैसा होता है। और अगर हमें कभी आज तक अनुभव नहीं है तो क्या दुख रहा होगा, सामान्य बात लेकर हम टाल देते। क्यों? मनुष्यों को और महिला को, आदमी और महिला, आदमी को ये पता है कि डिलीवरी होने में बहुत दुख है। दृष्टांत ढंग से समझना। क्या कहा? कि डिलीवरी होने में बहुत कठिनाई है।
लेकिन उसको वो दुख है, उस पे उसकी उतनी दृढ़ता नहीं है, और महिला वो दर्द भोग चुकी है, इसलिए उसको क्या है, भाव भासना है। क्या है, अच्छा बोलो, उसको भाव भासना है कि अगर उसके सामने किसी के, तो उसे पता है कि किस प्रकार की पीड़ा प्रसव में कैसी तकलीफ भोगना पड़ती है, क्योंकि वो स्वयं भोग चुकी है। हम और आप डेढ़ से कभी ऐसी तकलीफ देखी नहीं, फिर भी महिला ने कहा कि बहुत तकलीफ हुई, तो मान लेते हैं कि बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जो ओरिजिनल थी वो किसके अनुभव में आई, कि जो भोग चुकी। ऐसे कह रहे हैं कि अगर तर्क युक्ति से अगर हमें भाव भाषण हो जाए तो फिर उसमें दृढ़ता आ जाती है, और अगर भाव भाषण नहीं हुए तो हमें दृढ़ता नहीं आती। हम कह रहे हैं कि हाँ मोक्ष में सुख है, राग देश संसार के कारण है, संसार के कारण है, भगवान ने सात तत्व के सिद्धांत को सम्यक्त कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष कहा, मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये है। ऐसी चर्चा सुनने पर भी भाव भाषण न होने से हमारे तत्व में दृढ़ता नहीं होती। और जब भाव भाषण हो जाए तो क्या हो जाती है, दृढ़ता। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई ज्ञेय तत्वों के पदार्थों का निरूपण किया जाता है, वहाँ उपादेय तथा हेय तत्वों की तो परख कर ही लेना चाहिए। क्या कहा कि जितना भी जिनवाणी में उपदेश आता है वो तीन प्रकार से उपदेश आता है। एक उपादेय होता है, एक हेय होता है, एक ज्ञेय होता है ना। ये एक उपादेय, हेय और ज्ञेय है ना। तो के का निरूपण आता है, वहाँ उपादेय तथा हेय तत्वों की तो परीक्षा कर ही लेना चाहिए। काय की परीक्षा कर लेना चाहिए, उपादेय की और हेय की। क्योंकि जो हेय है अगर हमने उसको उपादेय मान लिया तो नुकसान, और जो उपादेय है उसे हेय मान लिया तो नुकसान। ज्ञेय में तो कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञेय को जान लिया ना, क्योंकि ज्ञेय तो सारा विश्व है। क्या है, कम भी जाने अधिक भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है कि जो उपादेय है उसे हेय जान लिया, और जो हेय है उसे उपादेय जान लिया। जो छोड़ने योग्य उसे ग्रहण करने योग्य मान लिया, जो ग्रहण करने योग्य उसे छोड़ने योग्य मान लिया, उससे हमारा नुकसान होता है। क्या, इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इतना तो उनकी तो परख कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उन तत्वों का अन्यथापना होने पर अपना बुरा होता है। काय का, इनको अन्यथा जाना। अवीत राग भाव उपादेय है, राग भाव है ही है। अब हमने कुछ परीक्षा की नहीं, जाना नहीं। उपादेय ज्ञान स्वभाव आत्मा को मानना था, हमने उपादेय राग को मान लिया। किसको मान लिया, तो हमारा संसार क्या हो गया, बढ़ गया। राग जो है था उसे उपादेय मान लिया, ज्ञान स्वभाव जो उपादेय था उसे है जान लिया, तो आत्मा का क्या हो गया, और नुकसान हो गया। फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, है ना। विश्व तो बहुत बड़ा है। क्या, केवल ज्ञान होने पर विश्व दिखता है, केवल ज्ञान के पहले विश्व नहीं दिखता है ना। विश्व कब दिखता है, केवल ज्ञान नहीं तो न दिखे तो नहीं दिखे, लेकिन राग देश का परिणाम न आए तो हमारा हित ही है। और थोड़ा भी जाने वो राग देश से जाने तो अहित ही है, बहुत भी जाने और राग देश रहित जाने तो अपना हित ही है। अभी मैंने उस रोज कहा था ना, जब हमने धर्म ध्यान के भेदों की चर्चा की है ना,
कितने प्रकार के धर्म ध्यान? 4 प्रकार के। आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान, उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। कितने? 4। जिसमें आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान में क्या है? भगवान ने जो कहा उसकी आज्ञा से स्वीकार कर लिया है। उपाय, अब उपाय में संसार से छूटने का मार्ग, बंधन से छूटने का मार्ग। अब उसमें तो कैसे छूटे, कैसे छूटे? तो उसमें सब तरीका है। तीसरा क्या है? कि विपाक, कर्म के उदय फल का चिंतन करना। अब कर्म का फल कितना है? नहीं, अनादि से चल रहा, फल कितना? अनंत है। कर्म का फल कितना है? अनंत है। अब अनंत फल को जानकर हमारा लक्ष्य तो राग देश रहित होना है। अब राग देश रहित न हो, कर्म के अनंत फल को भी जाने तो हमने लाभ क्या प्राप्त किया? ऐसे संस्थान विजय नामक में पूरे विश्व की जानकारी मिलती है। काहे की मिलती है? सारी जानकारी जितने भी आप और हम चर्चा करते हैं ये उसमें तो कि भाई सब करा अपन, इसका प्रयोजन क्या? जब ध्यान धर्म ध्यान में बैठे होते ना जीव तो संस्थान, तो उनका उपयोग जानता सबको है, लेकिन किसी में अपनापन, अच्छापन, बुरापन नहीं जोड़ता। किसमें? जानता सबको है। किसको? अब जो आएंगे सारी 12 भावना ज़्यादा जितना भी तत्व का विचार है, कहाँ क्या क्या लिखा है, सब 3 लोक की रचना, 3 लोक में कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग, कहाँ क्या, ये सब ज्ञान के गई तो बनेंगे, सब जानेंगे, लेकिन राग देश का परिणाम नहीं है। तो ये क्या है? ये भाव वासना। आप और हम नरक देखकर घृणा करते हैं और स्वर्ग देखकर लालायित होते हैं। ज्ञानियों को नरकों से भी घृणा नहीं और स्वर्ग में लालायितता नहीं। क्या समझ में आए? हम अरे नरक नाम सुनते अरे रे 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 रे, भारी विपदा, ये तकलीफ देखते एकदम परिणाम अरे रे रे के नहीं। ज्ञानियों के ज्ञान में वो भी झलकता है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से उनसे, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है ही है उसको उपादेय नहीं मानना, जो उपादेय है उसको है ही नहीं जानना, ये उनकी दृष्टि में प्रकट हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई उपादेय है तत्वों को तो परख कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उन तत्वों का अन्यथा अपना होने पर अपना बुरा होता है, मोक्ष मार्ग बाधित होता है। तथा ज्ञेय तत्वों की परीक्षा बन सके तो करे, अन्यथा आज्ञानुसार श्रद्धान करे। ज्ञेय तत्वों की क्या है? अपन ने इसके विषय में ऊपर में चर्चा कर ही ली। अब ये नंदीश्वर द्वीप ज्ञेय, जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र ज्ञेय, विदेश क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है ये ज्ञेय, क्यों? शिखर जी में ऐसी व्यवस्था है ये ज्ञेय, ये हमारे ज्ञान का विषय है। तो इसको तो हम अब जैसे कहा ना कि नंदीश्वर द्वीप की रचना कितनी बड़ी, नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा, 163 करोड़ योजन का, कितना, और एक एक बावड़ी 1 लाख योजन की। अब उसे 1 लाख योजन को कितनी बड़ी बावड़ी बताएंगे? नाम तो दिया बावड़ी। हमारे यहाँ के जितने भी आसपास के समुद्र दिख रहे हैं ना, उसके सामने तो बिंदु है 1 लाख योजन के अंदर। कितना? ये जितने भी आसपास के समुद्र जो भी नजर आ रहे हैं ना, हम जिसको बड़े बड़े समुद्र कहते हैं, प्रशांत महासागर ने ये सागर ने वो सागर, उस 1 लाख योजन की बावड़ी के आगे छोटे से हैं। अब अगर इसमें ये ज्ञेय है, अब इसको अगर हम ज़्यादा तर्क वितर्क न भी करें तो आगम प्रमाण स्वीकार कर ले। काहे से स्वीकार कर ले? कि शास्त्रों में जो लिखा सो सही है,
उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हे उपादेय में तो क्या करना पड़ेगा? जैसा है वैसा। मनुष्यों के जीवन किस किस प्रकार के होते हैं, संसार में जीव कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, अगर विशेष न जाने और आज्ञा प्रमाण मान ले तो भी चल जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। सन्मूर्छन जीव के बिना माता पिता, अरे ऐसा क्या होता है बिना माता पिता? अरे कि तर्क वितर्क मत करो, आगम में जो लिखा है स्वीकार कर लो। तो इनसे कोई सम्यक मिथ्यात्व का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रागादिक भाव हैं वो है ही है, और जो ज्ञान की अनुभूति है, तत्व की अनुभूति है, वह उपादेय है। उसे तू है जान लेगा और है को उपादेय मान लेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। क्या अब ये जीव इस प्रकार की आस्था लेके बैठता है क्या? तो यहाँ कहते हैं कि भाई अन्यथा नहीं, आज्ञानुसार श्रद्धान करे। वहाँ ये अनुमान करे कि जब प्रयोजन भूत है उपादेय तत्व अन्यथा नहीं कहे, तब अप्रयोजन भूत ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। जैसे अभी अपन ने उस दृष्टांत दिया था ना कि भरत चक्रवर्ती का राज्य काल में 6 पूर्व तक तो वे क्या बने, चक्रवर्ती पद बना रहा। कितना? 6 लाख पूर्वांग। कितना? 6 नहीं, 6 लाख पूर्वांग। 84 लाख पूर्वांग की आयु में 6 लाख पूर्वांग। अब अगर इसमें तर्क नहीं देना, क्या क्या, अरे 6 लाख पूर्वांग किसको कहते? एक पूर्व में तो 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं, और ऐसे एक एक पूर्व करके पूरा वो बनता है। जब पूर्वांग बनता है तो कितना होगा कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो आगम में लिखा उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारा सम्यक मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, उसकी नींव 99,000 1,000 योजन की नींव है। अब वो 1,000 योजन किसको कहते हैं? अगर सामान्य भी 1,000 योजन, 2 कोस का 1,000 योजन ले तो 6,000 किलोमीटर की उसकी नींव है। कितनी? ये आप हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये जितने भी प्रांत है ना, सब उसी के अंदर समाविष्ट हो जाए कि कितने। क्योंकि अगर हम ठेठ यहाँ से अगर मद्रास जाएं तो 2,000 किलोमीटर। कितना? शिखर जी कलकत्ता जाएं तो 2,000 किलोमीटर, बम्बई जाएं तो 600-700 किलोमीटर, दिल्ली जाएं तो 6-7, अभी गुजरात जाओ तो 800-1,000 किलोमीटर। कितना? तो ये 6,000 किलोमीटर की नींव, यानी कितना। और इस पे फिर 99,000 का क्या है? पर्वत है। 1,000 तो 99,000। अब जिसकी नींव इतनी है तो पर्वत कैसा होता होगा? चलो बताओ। हैं? तो कहते इतने तर्क वितर्क में मत पड़ो, जो आगम में लिखा है उसे प्रमाण कर लो। क्योंकि अगर तुमने 99,000 न मानकर छोटा भी मान लोगे तो तुम्हारे कोई मिथ्यात्व होने वाला नहीं है। बस इतना जान लो कि हाँ, सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु है। अब वो कितने योजन का हमें कोई लेना देना नहीं। सबसे श्रेष्ठ क्या है? अन्य मत में भी सुमेरु पर्वत को सबसे बड़ा कहा। सब नदियन गंगा भली, पर्वत साली ग्राम। क्या कहा? सब वन में तुलसी भली और जाना आत्म राम। ये 4 जनों की उनने महत्ता बताई है कि सब नदियों में अगर कोई श्रेष्ठ नदी है तो उसका नाम है गंगा नदी है, और सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत अगर कोई है तो उसका नाम है शालिग्राम। शालिग्राम यानी सुमेरु पर्वत है। और सब वनस्पतियों में श्रेष्ठ वनस्पति अगर कोई है तो उसको कहा है तुलसी है। और सब आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा कहा तो जिसने आत्मा राम को जाना वो सबसे श्रेष्ठ है।
धनवान, रुपयावान, पैसेवान, चक्रवर्ती, इनको श्रेष्ठ नहीं कहा। किसको कहा? जो आत्मा को जाने वह श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वो है, और उसमें सभी गर्भित हो गए हैं। तो वहाँ भी कहा, तो हाँ भैया सबसे बड़ा है। अब ये तो आगम में हमारे योजन की बात करी तो हम योजन से, और अगर इसमें ने भी हो तो इसमें कहीं सम्यक मिथ्यात्व का नहीं है कि नहीं। हम तो ये बात समझ के, जो ऊपर में बहुत बढ़िया बात कही कि जो प्रयोजनभूत बात में झूठ न बोले तो अप्रयोजनभूत बात में झूठ क्यों कहेंगे? जब जीव का जैसा स्वरूप है उसको बताने में गलती नहीं है, तो दूसरी अगर वही कह देते कि ये पर्वत 500 फीट का है, ये 5 किलोमीटर का है, तो उनमें क्या तकलीफ पड़ जाती है आचार्य भगवंत को? लेकिन देखा जैसा वैसे ही कहा ना। अब तुम्हें विश्वास न हो तो उसको आगम प्रमाण से स्वीकार कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जहाँ परीक्षा कर सकते हैं वहाँ तो हमें परीक्षा करना ही चाहिए, है ना। तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे? मोक्ष मार्ग में हे उपादेय तत्वों की अपनी बुद्धि से परीक्षा की जा सकती है। परीक्षा करने में अपनी बुद्धि निष्पक्ष तथा प्रभाव दबाव से रहित होनी चाहिए। परीक्षा करने में किसी दूसरे का प्रभाव भी काम नहीं आना। जब परीक्षा की जाती है ना तो स्व की अनुभूति और आगम की बात का मिलान होता है। सब बड़े प्रभावक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि नहीं, वही तो बात आ जाती है कि प्रभाव में आकर अगर मान ले तो क्या करें। बड़े बड़े विद्वानों के प्रभाव में आकर लोग मान लेते हैं। आज अन्य मत भी जो चल रहे हैं ना, वो अपने बड़े बड़े गुरु के प्रभाव में आके तो कर रहे हैं, वो कहाँ तर्क वितर्क करते हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप और हम उनके कहने के अनुसार ही चलते हैं तो और जब अपनी अनुभूति जोड़ते हैं, तर्क युक्ति से जोड़ते हैं और स्वानुभव में आती है तो 1 मिनट में बात सत्य है कि सत्य का ही पक्ष आता है, असत्य का पक्ष आता नहीं है। क्या इसलिए रहित होनी चाहिए। इस प्रकार तत्वाभ्यासी जीव को सम्यक्त के सन्मुख कहा जाता है। तत्व के विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त का होवे ही ऐसा नियम नहीं, क्योंकि सम्यक्त 5 लब्धि पूर्वक होता है। यहाँ तक आने पर भी अपन ने पहले एक दृष्टांत दिया था, पूर्ण करते हैं बात को, कि जब घड़ा बनाया जाता है मिट्टी का, क्या मिट्टी से घड़ा बना ना, कुम्हार घड़ा बन जाए, तो जब तक घड़ा पूरा न बने देख वो फिर क्या पूछे क्यों क्या कर रहा है कि घड़ा बना रहा हूं, परंतु वो आखिरी में जाकर भी ढप हो सकता है। क्या हो सकता है? बात समझ, बनते बनते भी जरा सी हो तो ऐसे ये क्या है साहब, हम तो सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तुमने इतने कारण भी बनाए और जब तक पूर्णता न हो तब तक तुम नीचे भी आ सकते हो। तो कहते वो सम्यक्त की उपलब्धि काय से होती है कि वो लब्धियों से होती है। इसकी चर्चा अपन करेंगे कि जब ये 5 लब्धि पूरी रूप से प्रकट होती है तो नियम से सम्यक्त होता ही होता है। 4 लब्धि प्राप्त करके भी सम्यक्त रहित हो सकता है और 5 लब्धि की प्राप्ति हो गई तो सम्यक्त नियम से ही होता है। ये कर्णानुयोग का सिद्धांत है। काय का सिद्धांत है? हाँ, ये कर्णानुयोग। अध्यात्म में तो सीधी सी बात कहते हैं कि स्वात्मा का रस आया कि सम्यक तो प्राप्त हो गया। अब कर्णानुयोग कहते हैं कि उस स्वात्मा का आनंद, आत्मा का आनंद किसे आएगा? जो इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा उसे आत्मा का आनंद आएगा। किसको आएगा है? अभी कहा ना अपन ने जो प्रकरण चला था कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। अब उसमें तो 5 लब्धियों की बात ही नहीं कही, वहाँ तो कहा कि पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि करना। लेकिन आत्मा की रुचि उसे ही होगी जिनके परिणाम इस क्रमानुसार होंगे कि जिसमें चोषम लब्धि हो, विशुद्ध लब्धि हो, देशना लब्धि हो,
प्रायोग्य लब्धि हो और फिर अंतिम करण लब्धि हो, तो जाकर सम्यक्त की आराधना सच्ची होती है। उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप और हम सभी ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। वाणी के